महिलाएं अच्छी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी झुग्गी वालों के साथ और गरीब आदमी के साथ बिल्कुल डट के साथ खड़ी है। जब सुविधा नहीं है तो उस योजना का फायदा क्या है? अभी तक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री है दिल्ली की, जो वायदे लोगों से किए एक भी पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री ने ये देश मेज कर रखा है, सबको बर्बाद करके छोड़ दिया है। बीजेपी सरकार नाकाम है। मसदा गरीब को गरीब रो देगा और वो भगवान उसकी सुनेगा तो तुम्हें जड़ से खो देगा। आज हम मौजूद हैं विधानसभा के सामने सिविल लाइंस में, जहां पर जो लोग हैं कांग्रेस के, यहाँ पर जो अभी लोग यहाँ पर आए हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जहां झुग्गी वहां मकान का आपका जो वादा था वो याद दिलाने आए हैं। सीधे लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या है उनका मामला, क्यों वो आज सड़कों पर उतरे हैं। उनका कोई डिसीजन उनका स्वयं का नहीं होता और वो इस लायक भी नहीं है। वो केवल एक महिला है। महिलाएं अच्छी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। एक महिला हमारी कांग्रेस की लीडर थी, आदरणीय स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित जी, उन्होंने पूरी दिल्ली को स्वर्ग बनाकर छोड़ा था। पेरिस बनाने का वादा किया था, पेरिस बनाया था। इतने फ्लाईओवर्स, मेट्रो स्टेशन, अंडरपास, झुग्गी झोपड़ियों के लिए फ्लैट्स बनाए थे। आज भी कितने हजार नरेला में आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने फ्लैट बनाए थे झुग्गी वालों को। उसमें 11 साल हो गए इनको केंद्र में आके, और 11 उससे पहले एक मदारी आया था, जो केजरीवाल है वो मदारी था, उसने आगे भी ड्रामा किया। उनको उन फ्लैटों में क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि आज भी कांग्रेस के टाइम के बने हुए फ्लैट हैं। तो ये झुग्गी वालों को आज जो तोड़ रहे हैं, उनको वहाँ क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे? सर एक सवाल आता है मेरा, सोशल मीडिया पे वो फ्लैट्स बहुत बिक रहे हैं और 10-10 लाख रुपए उनकी कीमत लगाई जा रही है, तो बेच कौन रहा है उन्हें? क्या जब लोगों को जीडीए है तो ऐसे बिक सकते हैं क्या? आप वहाँ के हैं तो बताइए। नहीं, देखिए बेचने की बात है, ये बेचने की चीज ही नहीं है। ये केवल गिफ्ट की जाती है। जो भी सरकार होती है वो जो झुग्गी झोंपड़ी वाले, ये जो मतलब इधर उधर जो घूमते हैं बेचारे, उनको ये गिफ्ट दिया तो जाता है। मिले हैं उन लोगों को? नहीं मिलेंगे कहाँ से, देने वाले ही नहीं है। ये 2012-13 में तैयार हुए थे। 12 के बाद में फिर ये आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई दिल्ली में, तो फिर देने वाला कौन रहा? जनता, दिल्ली की जनता अछूती हो गई बेचारी, वो समझ लो अनाथ हो गई। कांग्रेस के जाने के बाद में दिल्ली की जनता अनाथ हो गई है। ये लोग ड्रामा करते हैं। मैं आपको बता दूं, झुग्गी झोपड़ी के अलावा कई ऐसी चीजें हैं कि जो इन्होंने लागू ही नहीं की है। जैसे कि आज तक नए राशन कार्ड नहीं बने हैं, या नई पेंशनें नहीं बनी है। योजनाएं आई तो है सर, इतनी अच्छी योजनाएं आई है, 10 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। कहाँ इलाज कहाँ दिया है? जब सुविधा नहीं है तो उस योजना का फायदा क्या है? अगर योजना का कोई फायदा हो तो बताइए। योजना तो आपने घोषित कर दी, लेकिन उनकी सुविधाएं भी तो दीजिए। जैसे हमसे पहले की जो दिल्ली सरकार में कांग्रेस की सरकार रही, सुविधाएं नहीं है, धरातल पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मेडिकल किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको बेड नहीं मिलेगा, खाली डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे। एक डॉक्टर 200 मरीजों को देखेगा तो वो मरीजों को कैसे देखेगा? वो देखेगा क्या? वो पर्चा खाली लिखेगा, पेशेंट को आंखों से भी नहीं देख पाएगा, उसका ट्रीटमेंट तो बाद में होगा। तो जब 200 मरीज एक डॉक्टर देखेगा, इन्हें डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट निकालना चाहिए, वैकेंसी पूरी करनी चाहिए डॉक्टर्स की, तभी तो सही से ट्रीटमेंट होगा। तो ये नाकाम कांग्रेस, ये बीजेपी सरकार नाकाम है। जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार लाइए और सारी सुविधाएं पाइए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस है उन लोगों का जो बीजेपी सरकार है राजीव रतन आवास योजना के तहत बनाए, लेकिन दिल्ली से हमारी कांग्रेस की सरकार गई और केंद्र से भी मनमोहन सिंह जी की सरकार गई। वो लाखों करोड़ रुपए जो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने गरीबों के लिए लगाए थे, एक भी फ्लैट इस सरकार ने किसी को नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में कोई गरीब, किसान, कमजोर, झुग्गी झोपड़ी की नौजवानों की चिंता करता है तो कांग्रेस पार्टी है। और उसी के लिए आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने
कई बारी मुख्यमंत्री को पहले भी चेताया, उपराज्यपाल को चेताया, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं और कांग्रेस जो है सीधा धावा बोल रही है कि बीजेपी ने धरातल पर कुछ नहीं किया, कितनी सच्चाई है? 6 महीने हो गए सरकार को, अभी तक रेखा गुप्ता ने जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, जो वायदे लोगों से किए एक भी पूरा नहीं किया। 2500 रुपए देने का वायदा था, पूरा नहीं हुआ। फ्री सिलेंडर 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। और एक काम कर दिया, जो गरीब आदमी झुग्गियों में रह रहे थे, मकान में रह रहे थे, उनको तोड़वाना शुरू कर दिया। अरे भाई, कोर्ट के डायरेक्शन है, जब भी कोई झुग्गी मकान हटेगा उसको जगह दी जाएगी, उसके बाद हटेगा। लेकिन उस रूल को भी इन्होंने नहीं माना। जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, तब रेखा गुप्ता नीचे आई, डाउन हुई, उसने कहा झुग्गी नहीं हटाएंगे। अरे हटाओ ना झुग्गियां, मकान में हटा के दिखाओ, तुम्हारे में ताकत है। कांग्रेस पार्टी झुग्गी वालों के साथ और गरीब आदमी के साथ बिल्कुल डट के साथ खड़ी है। कोई झुग्गी नहीं हटेगी जब तक उनको रहने का साधन नहीं हो। साथियों, मैं नरेंद्र चौधरी चंद्रावल गांव से। साथियों, आज यहाँ पे जो कांग्रेस इकट्ठी हुई है वो इसीलिए हुई है कि जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री ने दिल्ली को चमन बना रखा था, आज रेखा गुप्ता ने, बीजेपी की मुख्यमंत्री ने ये देश मेज कर रखा है, सबको बर्बाद करके छोड़ दिया है। अरे आप नारी जाति होने के नाते इन गरीबों की तरफ तो देखिए आप कि इन गरीब आदमी कहाँ उजड़ के जाएगा। शीला दीक्षित ने रोटी, कपड़ा और मकान दिया था, आपने क्या दिया? आपने इन गरीबों को सबको उजाड़ के रख रही हैं। ये आपकी आज यहाँ पे जो दिल्ली चमन बनी हुई थी उसको सबको बर्बाद कर रहे हो आप। ये गरीब आदमियों की तरफ ध्यान दीजिए। इनकी तरफ आपने जो सोच करी है वो गलत सोच करी है, क्योंकि गरीब आदमी मस्ता गरीब को गरीब रो देगा और वो भगवान उसकी सुनेगा तो तुम्हें जड़ से खो देगा। भैया, आज आप ये जो लेकर आए हैं, जो आपके ऊपर अभी ढांचा है घर का, क्या जरूरत आन पड़ी है इसको जो आप उठा के लाए हैं? आज जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने झुग्गियों को तोड़ा है, हम रेखा गुप्ता जी को एक सुंदर मकान देने आए हैं और उनको बताने हैं, रेखा गुप्ता जी जो आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे सुंदर मकान जो आपने लोगों को बेघर किया है वो दें और आप दिल्ली की जनता से माफी मांगे, वरना आने वाला समय दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपको जवाब भी देना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा। यही दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने धरातल पे कुछ भी ऐसा नहीं करा है। आप पीछे देख सकते हैं मेरे कि सारे बड़े नेता यहाँ पर कांग्रेस के मौजूद हैं और पीछे भरपूर यहाँ पर कार्यकर्ता है जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर पहुंचे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट।